उन्होंने कहा कि ना भैया हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा वहां जाएंगे तो नौकरी खतरे में हो जाएगी। घूमते घूमते फिर मेरे पास आए। वाराणसी के मुनारी में आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के 2 घटक दल राष्ट्र उदय पार्टी भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की संयुक्त जयंती समारोह मनाई गई। इस अवसर पर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने माल्यार्पण कर हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। आज रैली थी, बारिश हो गई, क्या रहा जनता का मिजाज? देखिए, जनता का मिजाज एकदम ठीक है। आपने देखा कि बरसात हो रही है, उसके बाद भी लोग कुर्सी पर भीग करके बैठे हैं। जो हम लोग गाँव में जा कर के हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबू रामपाल जी, उनकी पूरी टीम, जो प्रजापति पाल को ही यहाँ आमंत्रित किया गया था, ये लोग जो काम किए थे उस काम के हिसाब से जो उम्मीद, जो तैयारी थी, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि यहाँ कम से कम 20,000 की भीड़ होगी। लेकिन सुबह से आप देख रहे हैं, हम सब लोग बनारस के हैं, रात से ही बनारस हैं। इस मिजाज, मौसम के मिजाज गड़बड़ होने के बाद भी यहाँ लगभग हजारों लोग हैं। तो ये दिख रहा है ना कि एक लोगों का प्रेम, स्नेह और सरकार बदलने का। मज़े की बात ये आप देख रहे हैं, महंगाई के सवाल पे क्या गुस्सा है जनता में। ये लोग जीत रहे हैं कितना। सस्ते पानी में क्या कुछ संकल्प दिलाया आपने? हमने संकल्प तो दिला दिया, ये लोग 2 पैर से आवे, लौट के 4 से जाएं और नारा लग जाए। जो एक श्मशान घाट पे लोग लाश लेके जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बना लो, वो क्या कहते हैं, टिक्की, और पीछे जनता को लगा दो, नारा लगाएगी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और उत्तर प्रदेश से भाजपा खत्म है। 5 साल का क्या संदेश आप दे रहे थे मंच से जनता को? 5 साल में 22 में सरकार बनाकर हम, दुर्भाग्य है प्रदेश और देश का कि दिल्ली में 201 यूनिट बिजली 70 रुपये में मिलती है, और वही बिजली उत्तर प्रदेश में 201 यूनिट बिजली 2,300 रुपये में मिलती है। तो हमने इनको संदेश दिया है कि 5 साल लगातार घरेलू बिजली, जिसके घर में पंखा और ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, ऐसे परिवार का 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ़ करेंगे। हम गरीबों का इलाज 5 साल फ्री में करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम सरकारी में। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो 2 साल 10 महीने से ये सरकार रद्दी की टोकरी में रखी है, अगर वो लागू कर देती तो पाल का, प्रजापति का, बिंद का, निषाद का, राजभर का, चौहान का, बंजारा का, बहेलिया का, आरक का, अर्कबंसी का बेटा भी सिपाही, दरोगा, बाबू चपरासी, तहसीलदार बन करके निकलने लगता आरक्षण के कोटे में। लेकिन ये सरकार वोट लेने के लिए तो बड़ी लच्छेदार भाषण मार रही है, लेकिन हिस्सा देने के लिए जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो संविधान के तहत 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का है, उसको लागू नहीं कर रही है। उसको लागू हम करके 5 साल के अंदर इन तमाम जातियों को भी हम शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। नहीं, मैंने नारा दिया, हमारा नारा पहले से है, खम्मा तहिलबे करी जब से हुरल न जाई, हिस्सा तब तक ना मिलेगी, हिस्सा तब तक हमें न मिली जब तक ये बेईमानन के थूरल न जाए। क्या 2022 में कूटेंगे भी? कुटाई शुरू हो गई है। आपने मेरठ देखा, मुरादाबाद देखा, अलीगढ़ देखा, अमरोहा देखा, अयोध्या देखा, चारों तरफ कुटाई शुरू कर दिया है जनता ने। तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी किस तरह से कूटे? एकदम हमारा मोर्चा एकदम जिंदाबाद है, खोज रहा है गाँव में। देखिए ना, जाए लोग गाँव में। अब तो लोग सोचते सड़की पर खाली डाक बंगला में बोलत हो कि महंगाई ना हो, और महंगाई देखा ये जनता बोला था। देखिए, पहला तो हम प्रदेश में जातिवार जनगणना कराएंगे। एक विवाद खड़ा है, 1931 के बाद जातिवार जनगणना अब तक नहीं हुई, 90 साल हो गया। तो ब्राह्मण कितना है, राजपूत कितना है, यादव, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, नाई, गौड़, कौन कौन सी जातियां प्रदेश में हैं, उनकी कितनी आबादी है, पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा, 50% महिलाओं को राजनीति में और नौकरियों में आरक्षण देंगे। तीसरा काम, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ़ करेंगे। चौथा काम, गरीबों का इलाज 5 साल लगातार फ्री करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश जी कीजिए, तो कहते हैं कौन है ओम प्रकाश राजभर? बच्चा है, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता तो उसको क्या पता है कि बाप कौन है। अब उसी से पूछिएगा, जब नहीं जानता तो पूछिए कि तुम्हारा बाप कौन है। ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज सोहेल देव को राजभर कहने लगा, तो बाप ने सिखाया तब ना बेटा बोल रहा है। नहीं, वो कहते हैं आप जीत नहीं पाएंगे, वो तो अमित शाह जी। 22
22 में जमानत बचा ले, ये वही टेंशन हुआ सब। प्रकाश जी, एक बसपा के विधायक हुआ करते थे मुख्तार अंसारी जी, बसपा ने उनका टिकट काट दिया है, क्या आपकी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी? हमारा मोर्चा उनका स्वागत असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कर चुका है। हमसे लखनऊ में भी पूछा गया सवाल, उनका स्वागत है। पहले भी हमारा उनका संबंध है, आज भी संबंध है। हमारा संबंध तो उत्तर प्रदेश के सबसे है, 24 करोड़ आबादी से है। ब्रिजेश सिंह से भी है, धनंजय सिंह से है, राजा भैया से है, अतीक अहमद से है, मुख्तार अंसारी से है। जिसको जो जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ आते हैं, मदद करते हैं। तो इस बार 2022 में मदद हाँ, करेंगे। मोर्चा क्या टिकट देगी मुख्तार अंसारी को? स्वागत है, चुनाव लड़ना चाहें तो एकदम स्वागत है, लड़ाएंगे। जब बनेगी तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, पटेल भी होगा, राजभर भी होगा, मुसलमान भी होगा, कुशवाहा भी होगा, चौहान भी होगा, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। 1 साल में 4 जाति का 4 डिप्टी सीएम, 1 सीएम होगा और सबका काम एक होगा। सीएम होगा? सीएम ओम प्रकाश राजभर, 5 सीएम, 5। कौन कौन होगा वो? पहला बता सीएम दें। कौन होगा? ओम प्रकाश राजभर होंगे, क्योंकि वो बाद में तय करें। बहुत नहीं, पहले बाद में तय करेंगे। वो जब सीट उठा जाएगी, हम लोगों को बहुमत मिल जाएगा तो हम लोग तय। हम लोगों का देखिए, मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा नहीं, ओम प्रकाश निराला है। अगर मंत्री पद का लालच होता तो मैं भी जी हजूरी चमचागिरी करता, दलाली करता, लेकिन वो चीज मेरे में नहीं। हाँ भैया, मायावती ने 2009 में मुख्तार अंसारी को मसीहा कहा था, लेकिन अब उन्हीं का टिकट काट के कह दी कि अब किसी माफिया को बसपा टिकट नहीं देगी। देखिए, मुख्तार अंसारी क्या है? देखिए, मेरी निगाह में जो मायावती ने कहा है वो सच है। आप मेरे साथ चलिए एक दिन गाजीपुर में लोग उनको भगवान मानते हैं। मऊ में चलिए, 5 बार से वो विधायक वोट देती है जनता, तब न चुना जाता है। अगर वो माफिया होता तो लोग वोट क्यों देते? 5 बार से एमएलए है। इस नाते मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। तो जेल में भी तो बंद है वो। तो वो तो ठीक है, मुकदमा तो किसी के ऊपर लिखा के जेल जा सकते हैं, सजा तो नहीं मिली। लेकिन जिसने मसीहा कहा उसने ही आज माफिया कह रही है और माफिया। अरे उनके कहने से कोई थोड़ा हो जाएगा। अपराधी घोषित न कर दे तब तक हम नहीं कह सकते कि वो अपराधी है। अगर मुख्तार अंसारी आपके पास आते हैं और बात करते हैं तो जो सीट वो चाहेंगे वहां से आप लड़ाएंगे? आप 403 सीट में चाहे जहां लड़ी हैं वहां लड़ाऊंगा। क्या असर पड़ेगा मुख्तार अंसारी? बहुत असर है। मारे महाराज, आप गाजीपुर में आप चले जाइए तो वहाँ लोग पूछते हैं फाटक कहाँ हो भैया। भाजपा का नेता वहीं गलना 12 जने आशीर्वाद ले, भाजपाई, सपाई, बसपाई, कांग्रेसी, जे टिकट ले हो, प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, अध्यक्षी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का, बिना आशीर्वाद से कोई जीतत ना हो। सब चिट्ठी लेते हैं, बांदा से, आगरा से चिट्ठी लिखवाते हैं सब, और उसको ले आते तो फोटो कॉपी कर कर गांव घरे घरे, भैया ये मुख्तार अंसारी का आदेश आ गया, हम ही के वोट देवे कहले बायन, चिट्ठी घूम बांटते हैं। कब आप कह रहे हैं कि बाका फाटक सभी लोग जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। ऐसे में अगर गिला शिकवा दूर करके भारतीय जनता पार्टी आपको वापस बुलाती है तो क्या तस्वीर रहेगी 2022? डूबती हुई नैया है भाजपा। इनको वहां पहुंचाऊंगा जहां से इनको पहुंचाया था, जहां से पहुंचाया हूं, जहां से उठाया था। 2014 के पहले इनको कोई पूछने वाला नहीं था, 2022 से उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। गिड़गिड़ा रहे थे ना देश के प्रधानमंत्री कल। हिम्मत हो तो मुख्यमंत्री घोषित करें योगी जी को, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी। केशव मौर्य कह रहे हैं कि 52% 55 आबादी है पिछड़ों की, नहीं बनने देंगे। भीतर हमारी बात होता स्वतंत्र देव पटेल से, केशव मौर्य से। आपकी पार्टी